इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और उसमें भी जो भारतीय शहरी हैं वो ब्रॉडकास्टर्स जो उस क्रू का जो हिस्सा हैं, उस हमले का हिस्सा हैं, उसमें से भी उनको वापस भेजे जाने की इत्तलात और ये फैसला किया गया कि वो नहीं रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि उनको भी PSL के मैचेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो चले भी जाते हैं। इस फैसले को फिर आप कैसे देखते हैं जब इस वक्त मौजूदा हालात में PSL भी चल रही है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और जो हालात इस वक्त हैं वो आपके सामने? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है कि आपने जो भी भारत की तरफ से मामला हुआ सिंतास माहिदे वाला, उसके बाद पाकिस्तान ने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है, तो उसमें जाहिर है फिर वो अप्लाई सबके ऊपर ही होता है। ठीक है, जो भी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी है, कि फिर वो उसको रिएक्शन कहें या जो भी कहें, कि वो अप्लाई फिर सबके ऊपर होता है, व्हाटएवर कि वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी हैं। और उसको एज पाकिस्तानी और एज जर्नलिस्ट जो भी, हमें उसको बैक करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन है उसको हमें बैक करना पड़ेगा और बैक करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है कि भारत की, क्योंकि देखें, हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिबेट, ये इसको क्रिकेट से हटके भी अगर देखें कि यूजुअली हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पहल नहीं होती किसी भी मामले में। जब भी, चाहे वो कोई भी मामला हो, पहल जो होती है वो हमेशा भारत की तरफ से होती है। क्रिकेट की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि क्रिकेट, वरना क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है और यही कहा जाता है कि क्रिकेट करीब लाती है, क्रिकेट जोड़ती है। लेकिन क्रिकेट में जब जब बिगाड़ पैदा हुआ है कि जब जब पाकिस्तान और भारत के मामलात आते हैं, तो वो, ये पाकिस्तान ने तो हमेशा से इस मामले में बड़ी फराखदिली दिखाई है। पाकिस्तान ने, भारत की तरफ से ही इश्यू होते हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई डिसीजन लेती है तो ठीक है, फिर उसको हमें बियर करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये दूसरा मौका है इस 10वें सीजन में PSL के। वैसे तो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की एक अपनी तारीख है और वो लोगों के सामने है। ये PSL में दूसरा मौका है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक मरतबा दुबई में मैचेस हो रहे थे और उस भी ये हालात बने थे। आज 2025 में एक मरतबा से फिर, वो फरवरी का महीना था, ये अप्रैल का महीना है। तो ये साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? ये जो जब आपने टेलीविजन राइट्स की या टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट की आप बात करते हैं, तो नहीं, इसको आगे, अब अगर ये दूसरी मरतबा ये चीज हो रही है, इसको एड्रेस करना। देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस मरतबा जो ये सूरत हाल पैदा हुई है बड़ी एब्रप्टली है। ये मतलब एक आपको उम्मीद नहीं थी या एक मतलब ऐसा कोई गुमान नहीं था या उससे पहले ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आ रही थी। अचानक से सारी जो भी सूरत हाल पैदा हुई, जो भी चंद रोज पहले टेंशन हुई, उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। लेकिन चूंकि अब 2 मरतबा ये बात सामने आ चुकी है, दो मरतबा हो चुका है, 2 मरतबा हो चुकी है, तो आगे जाहिर सी बात है कि आपको आने वाले जो इवेंट्स हैं, जब जब कोई इवेंट होता है तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, या तो आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे ये बात करनी पड़ेगी। जो भी मतलब, या ब्रॉडकास्टर, इस हवाले से आपको अपनी प्लानिंग में, अपने जो अगले जो भी आप इसका तय करते हैं मामलात, उसमें इस चीज को भी आपको तरजीह देनी पड़ेगी कि ताकि कोई भी एब्रप्टली अगर कोई चीज होती है तो आपको प्रॉब्लम ना हो या कोई मसाइल क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आपके रोजमर्रा के काम उसमें रुकावट सफर ना करे। ये इसमें एक तजवीज या एक कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले PCB के उस वक्त के चेयरमैन ने, नजम सेठी साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना टेलीविजन चैनल भी उसको शुरू करने के लिए काम इन्होंने कर दिया। तो अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल बनती है या PCB अपना एक चैनल शुरू कर देता है, तो उससे फर्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। अगर आपका अपना चैनल होगा, जाहिर है फिर तमाम चीजें, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे ना, फिर आपके पास सारे मामलात आपके अपने हाथ में होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या PCB, ये बात तो बहुत पहले हुई थी, काफी पहले हुई थी। हम 5 स्टार होटल की बातें भी कई साल से सुनते हुए आ रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो हम कई साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक किताबों में ही या जो सिर्फ जबानी कलामी हद तक है। मतलब अब उन्होंने वैसे एक जगह खरीदी है साथ में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, कि वो एक होटल बनाया जाएगा, 5 स्टार होटल है, उससे खिलाड़ियों को आने जाने में सहूलत होगी। उसके साथ अब उसमें कितना वक्त लगता है, बात यह नहीं कि टाइम कितना लगता है, ऑपरेशनल कब तक होती है चीजें, कब उसका मामला बाकायदा शुरू होते हैं, बाकायदा आगाज होता है। और फिर ये भी उन्होंने देखना है कि उसको चलाना किन बुनियादों पर है, क्या उसको आपने प्राइवेट करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ टीमों के तक महदूद रखना है। इतना बड़ा आप बनाएंगे, उसका बजट भी एग्जैक्टली जाहिर है। आप जब उसको, आप सिर्फ ये तो नहीं कर सकते कि आपने पूरा साल होटल बंद रहे और उसके बाद जब टीमें आए वहां पे उनको ठहराया, उसके बाद बंद हो गया। और फिर ये भी है कि जब आप
ऑब्वियसली जब टीमें आएंगी, टीमें वहां पे स्टे करेंगी, उन दिनों फिर वो जो दीगर आपके जो बुकिंग्स हैं वो क्या होगा उसका? उनका क्या करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसी तरह ये चैनल वाला मामला है, अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है कि फिर आप किसी ब्रॉडकास्टर किसी और के या आपको किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, फिर सारे मामला आपके अपने इस तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना टीवी लॉन्च करता है, अपना टीवी शुरू कर देता है, तो उसको ये अब फिर जाहिर बात है उसके लिए सारी वो चीज़ें पूरी करेगा, वो इक्विपमेंट आएगा, वो लोगों की खिदमत हासिल करेगा, जो प्रोफेशनल उनके साथ चलेगा और अपनी चीज़ें खुद चला लेगा। PSL की सतह पर ये दूसरे भी जो चीज़ें हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वाली मुश्किल से जो मुमकिन तौर पर हो सकती है, मुतवक्के तौर पर हो सकती है, उससे निकल सकता है? एग्जैक्टली कि अगर जाहिर सी बात है कि फिर आपने जिस तरह हाफिज बात की ना कि आप उसके हवाले से सारी चीजें खुद करेंगे कि ब्रॉडकास्टर्स भी या जो भी अमला भी, इक्विपमेंट्स भी, सारी चीजें आप खुद से वो चीजें आप अरेंज करेंगे, तो फिर आपके मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती ना फिर आपको कि आप किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर की तरफ देखें या दीगर आप इदारों की तरफ जाएं, तो आपके हाथ में सारी चीजें होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे ये जो एक मुमकिना सूरत हाल सामने आ रही है, इससे बचा जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप के हवाले से भी, या भारत में पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाया जाना है या नहीं दिखाया जाना है, इसी जो गुज़िश्ता गुजरे चंद घंटों के जो वाक़यात हैं उसके बाद इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा PSL को, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है फिर? देखें, इंडिया में अगर नहीं भी दिखाया जाता, इस चीज़ को हमें वो नहीं करना चाहिए इतना। ठीक है, एक है तो कि इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा जाता है, पाकिस्तान का ब्रांड है, PSL है, बेशक उनका ब्रांड बहुत बड़ा है IPL से, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, लेकिन PSL की अपनी एक अहमियत है। और ये भी एक भारत का, देखें यहीं से एक भारत का एक पिक्चर जो है क्लियर होती है ना, चीजें सामने आती हैं कि आप पॉलिटिक टेंशन होती है क्रॉस बॉर्डर या जो भी, या पॉलिटिकल उसमें टेंशन होती है, आप क्रिकेट को बीच में ले आते हैं। मतलब यहीं से पता चलता है ना कि एक कौन क्रिकेट की उसमें सिंसियर है और कौन प्योरली क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल को खेल समझता है और कौन खेल के साथ खिलवाड़ करता है। ये मतलब एक और एग्जांपल है। और एक जैसे पता चला कि उनकी एक जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले उसे बंद कर दिया, लाइव स्ट्रीमिंग वहां पे बंद कर दी गई। तो ये मतलब किसी तरह भी, मतलब अगर इसको आप एक बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट या आप उसको देखें एक आम व्यूअर की हैसियत से भी, तो किसी तरह भी ये चीजें जस्टिफाइड नहीं है। नो डाउट कि इससे इंडिया में जो PSL की एक व्यूअरशिप है उसके ऊपर तो असर तो पड़ेगा। अगर वहां पे आपको नहीं दिखाया जा रहा, और आजकल जिस तरह डिजिटल मीडिया के ऊपर चीजें हैं और इवेंट्स को देखा जाता है, एक तो उसमें असर तो पड़ेगा। लेकिन ये चीज भी, मतलब आपका ये मानना है कि अगर फौरी तौर पर PSL के मैचेस की नशरियात को रोक दिया जाता है वहां पर, तो फिर ये इसमें आपको लगता है कि ये खेल नहीं है, ये सियासी फैसला? बिल्कुल, ये मतलब इसके अलावा और क्या है। मतलब आप एक बात बताएं कि जो भी दो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं, मतलब उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? मतलब क्या अगर खुदा न खास्ता कोई भी सियासी सतह पे या दूसरे मामलात में कुछ हुआ है, उसमें कहीं किसी क्रिकेटर ने या क्रिकेट के किसी भी स्टेक होल्डर ने या बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी चीज हुई है? नेवर, कभी भी। मतलब ये तो उस दौर में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से या हमारे बोर्ड की तरफ से, कि जब टेंशन इससे भी कहीं ज्यादा होती है। मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया कि फिरोज शाह कोटला वाला मामला ले लें, या उसके बाद भी मतलब कि जब पाकिस्तान की टीम वहां जाकर हर तरह के हालात में खेलती रही है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाते रहे, इवन के IPL भी खेलते रहे स्टार्ट के सीजन में, बाद में भी। मतलब आप 2012 में आपने बायलैटरल सीरीज खेली, फिर उसके बाद जो ICC इवेंट आप खेलने के लिए गए, ACC इवेंट आप खेलने के लिए गए, आप 2023 में आप खेलने के लिए गए। तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो ये चीजें ही नहीं है। तो प्योरली ये एक पॉलिटिकल, इंडिया का ये कोई क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। अच्छा, एक और, नीरज चोपड़ा ने भी दावत दी थी अरशद नदीम को भारत में एक जेवलिन थ्रो के मुकाबले में शिरकत के लिए, और अब अरशद वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल भी शायद उसका इजाज़त ना दे, क्योंकि भारत की तरफ से जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं उनके जो वीज़े हैं उनको पहले ही मनसूख कर दिया गया और डेडलाइन भी दे दी गई है। फिर पाकिस्तान से लोग उधर भी यकीनी तौर पर नहीं जाएंगे। तो अब मीडिया वहाँ पर नीरज चोपड़ा को खासियन उनको तनकीद का सामना और उनको वजाहत देना पड़ रही है कि क्या हालात हैं। तो ये चूँकि दोनों इस खेल में दोनों मुल्कों के नुमाया खिलाड़ी हैं, और जब अभी ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने थे, तो इस मुकाबले की अहमियत इसी वजह से बढ़ गई कि अरशद और नीरज आमने सामने हैं, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं फिर? देखें, जहां तक अरशद का और नीरज का मामला है ना,
अरशद ने जो माजरत की उसकी वजह है कि आगे उन्होंने पार्टिसिपेट करना है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। उसकी वजह से अरशद ने, मतलब अरशद का जो डिसीजन था ये कोई पॉलिटिकल बुनियादों पर नहीं था, क्योंकि इस बात की नफी ऐसे भी हो जाती है कि माजी में या तो कोई एग्जांपल मिलती हो ना पाकिस्तान के, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो चाहे कोई टीम इवेंट हो, पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान, चाहे वो क्रिकेट ले ले, हॉकी ले ले, कबड्डी ले ले, दूसरे इवेंट्स में हमारे प्लेयर्स जाते हैं हमेशा से। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसा जेस्चर सामने नहीं आया। तो अरशद ने अगर ये मना किया है उसकी एक रीजन पेश की है, लेकिन उसके ये शायद एक देखा जाए तो एक पहले ही ये चीज हो गई जो बाद में सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद ऑब्वियसली कि ये फैसला आपको करना था। लेकिन अरशद का जो ये फैसला है पहले आ चुका है। अब रही बात कि भारतीय मीडिया का नीरज पे क्रिटिसिज्म करना, तो भारतीय मीडिया का तो आपको पहले भी मालूम है कि जब भी अगर वो कहीं उनका कोई प्लेयर या कोई पाकिस्तान के हक में बात करता है या पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बारे में, आपको वो स्कैंडल याद होगा जब वो जेवलिन वाला आया था, जिसकी खुद नीरज ने वजाहत पेश की थी बाद में कि वो क्या मामला हुआ था, तो उस पर भी तनकीद की गई थी। तो ऐसी तो बेशुमार मिसालें इंडियन मीडिया, तो मतलब जिस तरह की इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच है या इंडियन गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, वही माइंडसेट अक्सर उसकी झलक हमें जो है वो इंडियन मीडिया के अंदर भी नजर आती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए फिर आपको, आपके ख्याल में अगर एक चीज खालिसन खेल के बुनियाद पर है तो फिर लोगों को उसको खेल के हद तक देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए खेलों का मकसद क्या होता है, खेल जो होते हैं कहते हैं ना कि खेलों की कोई सरहद नहीं होती है। खेल जो होते हैं इन चीजों से हटकर होते हैं, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वटएवर जो भी हो। तो आपको मतलब खेलों का मकसद क्या है? अगर खेलों में भी आप पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे या जो दीगर मुहर्रिकात हैं उनको लाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है खेलों की जरूरत नहीं रह जाती है। खेलों का मकसद ही होता है, खिलाड़ियों को हम उनका सफीर कहते हैं या एक मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप दूरियां मिटाएं, ना कि दूरियां बढ़ाएं। लेकिन तो फिर वो भारत का जो माइंड सेट है वो आपको मालूम है कि वो हर जगह यही है कि बस मतलब खेल से खिलवाड़ कोई नई बात नहीं है, नई दास्तान नहीं है। आप मुख्तलिफ खेलों में देख चुके हैं, मुख्तलिफ मौके पे देख चुके हैं कि भारत की तरफ से ये चीजें सामने आती रहती है।